This is called as ethics. Ethics means everyone's personal choice where they know about what is right and what is wrong. अब ये आप पे बिलीफ, ये आप पे डिपेंड करता है क्या ये चीज़ क्लियर है क्या. तो सर हम एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमें एथिकल काम क्यों करना है. जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हमें समझता है कि कुछ अच्छा काम, तो हमें ये काम क्यों करना है, हमारे CFA में ये चीज़ क्यों है. See guys, I teach Indian courses also such as CA, CS, CMA. I also teach foreign courses also such as CMA, US, CFA, ये सारी चीज़ें. बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, CMA, USA में भी एथिक्स है, CFA में भी एथिक्स है, बट जितना वेटेज CFA में है वो किसी में नहीं है. क्यों सर, बताता हूँ. सो आई टीच CA, आई टीच CS, आई टीच CMA. सो दे डोंट हैव एथिक्स सब्जेक्ट. ठीक है, मैं तीनों लेवल पे पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, पर किसी को भी क्या नहीं है, एथिक्स नहीं है. तो सर हमको ही क्यों है, और साला थियोरी ही क्यों है, समझते हैं. सो सॉरी. तो इसको है ना आराम से ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, अभी जैसे देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको. जब मैं बात करता हूं जनता का पैसा, ठीक है, अच्छा जनता का पैसा भी छोड़ो, जब मैं बात करता हूं पैसा, व्हाट इज पैसा, जब भी मैं पैसा बोलता हूं तो सबकी आंखें ऐसे खुल जाती है. ओ माय गॉड, पैसा 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 पैसा. पैसा एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी कोई देता नहीं है बट लेता जरूर है. तो पैसा एक ऐसी चीज है ना विच इज वेरी 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 हार्ड अर्न थिंग. किसी को डायरेक्ट मिल जाता है, किसी को मेहनत करना पड़ता है. तो जब मैं पैसे की बात करता हूं ना तो बहुत 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 बड़ा फैक्टर आता है कि सर पैसा ये कैसे काम करता है. सो आपको पता है, टू गेट ब्लेसिंग्स ऑल्सो इन एनी टेम्पल और एनी होली प्लेस you have to give some money, right? So then you get the blessings, what I feel, right? Again, so पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल. ठीक है, देर आर मेनी डॉक्टर्स, देर आर मेनी लॉयर्स, आई एम अ लॉयर, देर आर मेनी लॉयर्स, देर आर मेनी साइंटिस्ट, देर आर मेनी इंजीनियर्स. एवरीवन आर वर्किंग हार्ड. यस, सब लोग कमा रहे बॉस, सब लोग कमा रहे. ठीक है, अब उनको उनके फील्ड में स्किल है. ठीक है, डॉक्टर्स आर गुड इन देयर ओन फील्ड, राइट, मेडिकल फील्ड, इंजीनियर्स आर गुड इन देयर ओन फील्ड, राइट, एवरीवन इज गुड इन देयर ओन फील्ड एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट, वेरी बहुत बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे. बट सर वो लोगों ने तो पैसा कमा लिया. लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर एक डॉक्टर है, वो समझो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, जस्ट एन सिंपल एग्जांपल. अगर एक इंजीनियरिंग है, वो समझो 5 करोड़ रुपए कमा रहा है. अगेन दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिनेरियो एंड हाइपोथेटिकल अमाउंट. तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई इंजीनियरिंग 10 करोड़ कमा रहा है, डॉक्टर 10 करोड़ कमा रहा है, अपन भी डॉक्टर बनेगा. जस्ट अ सिनेरियो, जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, अभी लोग 10 करोड़ 5 करोड़ तो कमा रहे हैं. ठीक है, इनको कमाना कैसे पता है, पर इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना ये नहीं पता. राइट है, कमाना कैसे ये तो पता है, मुझे जॉब जाना है, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मुझे ऐसे पैसे मिलेगा. अबे बॉस ये तो मेरे को ही मालूम है, पर इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है ये तो नहीं पता. क्यों? क्योंकि ये जो मेरे भाई है वो तो कॉमर्स से नहीं है, ये लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं. जब इनका बैकग्राउंड अलग है तो इनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है. अरे यस और नो. तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं डॉक्टर 10 करोड़ कमा रहा है. मैं क्या बोलता हूं, पैसा उड़ा 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 के भी उसके मंथ का जो इनकम है वो 1 करोड़ है. ठीक है, अब बचा 9 करोड़. ठीक है, और लेट्स टेक अ रियलिस्टिक एग्जांपल, लेट्स टेक अ रियलिस्टिक एग्जांपल, राइट. सो फिर हमको ना वो एथिक्स और अच्छे से समझेगा. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स टेक अ पर्सन नेम एज राजू, एंड राजू इज अ सैलरीड पर्सन. इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा खासा सैलरीड पर्सन है एंड ही अर्न्स 20,000 पर मंथ. ही अर्न्स 20,000 पर मंथ विच अ ईयरली, मेरा मैथ्स थोड़ा खराब है बट 20 इंटू 12 तो 24. मेरे हिसाब से ये सही है, गलत भी हो सकता है, दिल पे मत लेना, मेरा मैथ्स बहुत कम है. तो क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस. तो वो महीने का कितना, साल का कितना कमा रहा है? 2,40,000. ठीक है, अगर मैं इस 2,40,000 को इसके खर्चे को साइड कर दूं, मान लेते हैं इसका खर्चा सब निकाल निकाल के भी 1,00,000 रुपया है. आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल अजम्पशन. ठीक है, तो इसका 1,40,000 रुपया बच जाता है. ठीक है, या चलो 40,000 का भी इसका स्पेंड करवा दे तो इसका साल का 1,00,000 रुपया बच जाता है, विच इज अगेन राजूज हार्ड अर्न मनी. तो अब ये राजू का ना हार्ड अर्न मनी 1,00,000 रुपया बच जाता है. ठीक है, तो अब राजू ने सोचा कि 1,00,000 को मैं क्या कर देता हूं, इन्वेस्ट कर देता हूं.
क्या कर देता हूं, इन्वेस्ट कर देता हूं। अभी देखो राजू तो एक सैलरीड पर्सन है एंड ही वर्क फॉर समथिंग एल्स विच इज नॉट कनेक्टेड टू कॉमर्स और विच इज नॉट कनेक्टेड टू इन्वेस्टमेंट थिंग। तो अभी राजू तो क्या करता है ना, काम करता है। अभी वो ना साल का 1 लाख रुपए साइड में रखता है और वो सोचता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए मैं ये पैसा सेव करता हूं और इस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करता हूं। एफडी में नहीं करना है बिकॉज एफडी में 6% 7% रिटर्न मिलता है, अभी अपने को थोड़ा ज्यादा परसेंट चाहिए। सो ही थिंक्स लाइक वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है। सो ही कम्स टू यू एंड यू आर अ CFA, यू आर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर। अरे भाई साहब वो तुम्हारे पास आया, ठीक है, एंड व्हेन ही केम टू यू ना, तो ऐसे राजू जैसे ना 100 लोग आए आपके पास, राइट, टू गिव यू 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 100 इंटू 1 लाख, अभी मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, 1 में 1 2 3 4 5 लगाने के बाद ये 2 0 और, तो विच इज इक्वल्स टू 1 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई एम सो राइट, 1 करोड़। अभी आपके पास कितना रुपया है, 1 करोड़, एंड यू आर अ CFA, यू हैव 1 करोड़। और राजू जैसे आपके पास 100 लोग आए, ठीक है, सबने पैसा दिया आपको 1 लाख रुपए। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी आपके पास कितना पैसा, 1 करोड़। नाउ यू हैव द पावर टू इन्वेस्ट। अभी आपको बोला आपको इन्वेस्ट करने का है एंड यू टोल्ड देम कि बॉस टेंशन मत लो, मैं आपको जो है मैं आपको 20% रिटर्न दूंगा। कितना रिटर्न दूंगा, 20। मतलब आपने मुझको 1 लाख रुपया दिया है, मैं आपको साल का 1,20,000 रुपया दूंगा। अरे समझा क्या बॉस, समझा क्या बॉस, समझा क्या बॉस, बरोबर है ये चीज। अभी तक का स्टोरी क्लियर है। राजू आपके पास आया, राजू ने बोला मेरे पास 1 लाख रुपया है, मुझको इन्वेस्ट करना है, साल का 1 लाख रुपया मैं तुमको दूंगा, मुझे 1 साल के बाद उसका 20% देना है। ऐसे 100 लोग आपके पास आए और आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया है। 1 करोड़ एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, वेर एवर यू वांट टू इन्वेस्ट, यू हैव टू गिव 20% रिटर्न। यहां तक क्लियर है क्या? कितना रुपया आपके पास, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। स्टोरी को ट्विस्ट करते, ठीक है। ये कौन है, ओके, अरे ये तो अपना पुराना वाला है, इसको इरेज कर देते अपन। ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? आराम से चिल मार के। मैंने ये मैं हूं चश्मे वाला, तो आपको लगेगा रियल आदमी है, ठीक है। बहुत पैसा मेरे पास, बहुत पैसा, अंधा पैसा, अंधा। मेरे पास 10 करोड़ रुपए। आई नो ये बहुत नहीं होता बट मेरे लिए तो बहुत है, मैं तो गरीब हूं, तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए, ठीक है। अभी एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर है ना, और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ठीक है। अभी एक शेयर है, शेयर का प्राइस ना 100 रुपया, ठीक है। शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया, आराम से चिल मार के। अभी मैंने क्या क्या मालूम है, 10 करोड़ के शेयर परचेस किए, जिसको अपन बाय बोलते हैं। तो 10 करोड़ के शेयर मैंने बाय किए। शेयर का प्राइस क्या है, 100 रुपया। लेट्स से एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर है और उसका प्राइस कितना है, 100 रुपया, और मैंने उसको परचेस किया। अब मुझे एक बात बताओ, जब 10 करोड़ रुपए का परचेस होता है, बाय होता है, तो मतलब डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता है। हाँ सर, मैंने जैसे ही 10 करोड़ परचेस किया, 100 का प्राइस 150 रुपया हो गया। समझा क्या? 100 का प्राइस कितना हो गया, 150 हो गया, बराबर है। मैंने बोला, मैंने तो 100 में इन्वेस्ट किया था, 150 हो गया। मैंने बोला यार इसका प्राइस और बढ़ाने का है, और बढ़ाने का, और बढ़ाने का, मजबूत बढ़ाने का, बराबर है। फिर मैंने क्या किया, मैंने तुम लोग को फोन किया, मैंने बोला हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आपने बोला गुड सर, हाउ आर यू? आई एम लाइक फाइन फाइन बॉस। एक तड़कता भड़कता चीज तुम्हारे लिए लेके आया। बोलता है क्या? बोलता है रिलायंस का प्राइस कितना है? बोलता है 150 रुपया। मैंने बोला सुनो गाइस, रिलायंस खरीद लो, 1 करोड़ रुपए रिलायंस में डालो। आपने बोला सर वो एथिक्स, मैंने एथिक्स भाड़ में गया, एथिक्स छोड़ो, एक मस्त तुमको 1 लाख का घड़ी दिया मैंने, एकदम A1 घड़ी, 1 लाख का। तुम लोग पागल बोलते हो, वाह क्या गिफ्ट है। मैंने बोला बॉस तुम लोग के लिए कुछ भी रे, खरीदो। तुमने क्या क्या मालूम है, 1 करोड़ का परचेस किया रिलायंस, और जैसे ही वापस 1 करोड़ का बाय हुआ ना, तो वापस इसका प्राइस बढ़ के सीधा 170 रुपीज पे पहुंच गया। कितने में पहुंच गया? 170। मैंने कितने में खरीदा था? 100 रुपए। प्राइस कितना लेके गया? 150। और परचेस करने के लिए बोला, प्राइस कितना हो गया? 170। मैंने बोला थैंक यू। अभी मैं क्या करेगा मालूम है? कितने का? क्या किया? सेल 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 सेल। और जब भी सेल करते मतलब डिमांड कम होता है, और जैसे डिमांड कम होता है मतलब प्राइस
कम होता है। और जैसे ही मैंने सेल किया 170 से सीधा स्टॉक प्राइस 120 पे आ गया। तो करंट स्टॉक प्राइस क्या है? 120। मैंने कितने पे बेच दिया? 170। जैसे ही मैंने पूरा बेच दिया सीधा मार्केट का प्राइस कितने पे आ गया? 120। मेरा फायदा कितने का हुआ? 70 रुपए का। और तुम्हारा नुकसान कितने का हुआ? क्यों? कितने पे खरीदा था? 150। कितने पे बेचा? अब मुझे एक बात बताओ, दो चीज सीखने मिली। सबसे पहला, क्या आपने मार्केट पढ़ा था क्या? नहीं। क्या आपने रिसर्च किया था रिलायंस के बारे में? नहीं। आप खाली टिप के बेसिस पे गए। और सेकंड, आपको नहीं लगता अनएथिकल काम किया? अनएथिकल काम करने के वजह से जिन बेचारे लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया था, उन सब का पैसा क्या किया है? डुबा दिया है। इसके लिए ये जो लोग होते हैं ना, जो ट्रस्ट करके आपको पैसा देते हैं, उनके लिए आपको ट्रस्ट बनाए रखना पड़ता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एथिक्स समझना। राइट? इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव सीन द सीरीज 1992, स्कैम 1992 बॉस, देखा कि नहीं तुम लोगों ने? एक नंबर स्कैम 1992 जब तुम लोगों ने देखा, उसके अंदर पता है हर्षद मेहता बुल का काम करता था। बुल मतलब और परचेस कर और परचेस कर और मार्केट ऊपर लेके जाओ। अभी जब तुम परचेस करोगे तो वो मार्केट ऊपर जाएगा। तो टेक्निकली मैंने 100 का शेयर खरीदा है, मैं सबको परचेस करने बोलूंगा, वो 200 चला जाएगा, फिर मैं ही बेच दूंगा। और जब मैं बेच दूंगा तो प्राइस गिर जाएगा। मेरा तो फायदा, तुम्हारा नुकसान। बस अगर आप लोग, सी यू गाइज आर प्रोफेशनल, यू आर नॉट बैचलर्स, यू आर नॉट मास्टर्स, यू आर प्रोफेशनल। बॉस CFA कोई एक कंट्री का कोर्स नहीं है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। और अगर उसके अंदर भी तुम ऐसे सब हरकत करोगे तो वो गलत होता है। इसके लिए एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके लिए एथिक्स जो है वो CFA में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तुम लोग समझ रहे हो क्या? ये एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यस और नो? अभी आप लोग मार्केट रिसर्च नहीं करते, ऐसे लोगों का कॉल आता है आपको जो आपको गिफ्ट देते हैं। अभी ये गिफ्ट देना भी तो गलत है। आप, अच्छा चलो गिफ्ट दिया सामने वाले ने, आपने एक्सेप्ट क्यों किया? आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना था। अच्छा सर, किसी ने आपको अगर टिप दिया तो वो गलत है क्या? गलत नहीं है, बट यू शुड रीड द मार्केट, यू शुड रीड द कंपनी। अरे कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, अचानक प्राइस क्यों बढ़ा, किसने सेल किया, किसने परचेस किया? आपने कुछ रीड नहीं किया और आपने सीधा खरीद लिया क्योंकि आपको गिफ्ट मिलने वाला था, आपके कोई पहचान का था। अरे पहचान हो या कोई भी हो, यू हैव टू रीड द मार्केट। यस और नो गाइस? बताओ यस और नो? इसके लिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू हैव, मतलब पैसा होता है ना तुम्हारे पास, लोगों का बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। एंड यू नो टुडे ऑल्सो लाइक माई मॉम, शी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मतलब हम सोते, तुम समझ रहे हो कि हम लोग रिलैक्स होकर सोते हैं। हम लोग क्या सोचते आ रहे हैं, अपना पैसा सेव ही है रे, किसके पास जाएगा, हमने ये शेयर्स खरीद लिया, अपना पैसा सेव है, म्यूचुअल फंड खरीदा, अपना पैसा सेव है। ये हमारा एक एसेट मैनेजर है, वो बोलता है आप टेंशन मत लो। एंड वो जेन्युइन है यार, मतलब वो बोलता है कि यार आप ये बेच के ये खरीदो, ये बेच के ये खरीदो, उसको पता है और उसको थोड़ा सा ही कमीशन मिलने वाला है, बट स्टिल ही इज एथिकल। एंड एथिक्स CFA में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। आप समझो एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज आपको सीखना है। और इन एथिक्स के अंदर जो 7 स्टैंडर्ड्स है ना, वो तो एकदम जबरदस्त है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा एथिक्स। तो अभी आपको समझ गया होगा कि CFA में एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका 15 to 20% वेटेज क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं।